शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 10 मई 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर आगे की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। कोरोना जब हुआ, मुझे भी हुआ था। मैं 18 दिन बिस्तर पे था और 18 रुपये की दवा और पानी, परम जी का परम जल से मैं स्वस्थ हो गया। मेरे ही एक जानने वाले उसी समय भर्ती हुए अस्पताल में और 30 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। तो ये फ़र्क होता है, ये अंतर होता है पृथ्वीवाई करने वालों की और पृथ्वीवाई नहीं करने वालों की, राइट। तो ये जो परमनाद है ना, ये फेफड़े यानी लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए परम जी ने कितने पहले ही ये तरीका निकाल दिया। अब लोग समझें या न समझें, अब उसकी क्या बात करें। जैसे परम जी का एक उदाहरण रिक्शे वाले का। रिक्शे वाले को आप 200 रुपये का नोट दीजिए, रुपए का नोट, वो ले लेगा। और 2 लाख का ड्राफ्ट, क्योंकि वो ड्राफ्ट जानता नहीं है, बैंक ड्राफ्ट नहीं जानता। बोलो कि भैया ये 2 लाख का मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोलेगा कि मुझे ठगो मत भैया, मुझे 200 रुपया दे दो। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो छोटी चीज़ लेना पसंद करेंगे, बड़ी के बारे में समझते ही नहीं। आज मैं 2 लोगों के लिए कुछ रिप्लाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ पेड लोग जो हैं ना, जिनको पैसे दिए जा रहे हैं कि कुछ कमेंट में करो। अरे भाई, मुझे कहा जा रहा है कि आप ऐसा वीडियो बनाते ही क्यों हो जिसमें पप्र गुरु पप्र प्रचारक की निंदा करते हो। अरे बाबा, और परम जी का वचन का ज्ञान मुझे देता है। तो अब बार बार मैं क्या बोलूं कि मुझे कितना ज्ञान है। मैं तो उन सबों को कहता हूं कि वो सभी अज्ञानी हैं और मेरी शरण में आए। परम जी की शरण में तो पहले जाएं ही, लेकिन परम जी को तो कोई माध्यम चाहिए ना, परम जी के बातों को समझने के लिए। तो मेरी शरण में आए तो मैं उन्हें सही बातें बताऊंगा। और जो मुझे ये कहते हैं कि आप ऐसा वीडियो बनाते क्यों हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखते क्यों हो, क्योंकि तुम्हें सत्य बातें पचेंगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो ऐसे तो मैं चाहता नहीं था कि इसको लिखित में लाऊं, लेकिन अब मैं एक पुस्तक लिख देता हूं, क्योंकि मेरे मेरे पास तथ्य और सबूत पर आधारित सब कुछ होता है। तो डॉक्टर के काले कारनामे करके मैं एक पुस्तक 50 पेज का बना देता हूं, जिसमें उसकी पिटाई से लेकर और उसके सभी काले कारनामे उसमें अंकित रहेंगे। कहाँ कब गया, क्या किया, कहाँ ट्रस्ट बनाया, है ना। उसके बाद मैंने कल सूरत पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा हूँ, लेकिन कल मैं एक डीजीपी और अन्य लोगों को के पास भी मैं पर्सनल एक लेटर लिखने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों की अब जांच करवाई जाए। अभी तक मैं चुप था, लेकिन उनके बंदे लोग जो है ना, जिनको कुछ पैसे दे रहा है ये, और पैसे देकर कमेंट करवाता है, तो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलो। मैं तो पृथ्वी भाई को सही रूप से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके विघ्न बाधा करने से कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपना मिशन छोड़ दूँगा।
राक्षस तो ऐसे भी ऋषि मुनि के यज्ञ में कुछ न कुछ उत्पात मचाते थे। अब बेचारे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं तो कुछ फेंक देगा, हड्डी फेंक देगा, खून फेंक देगा, अशुद्ध करने के लिए। तो सबका इंतजाम है, सबका ये है, सब कुछ देखा जाएगा। तो ये चूँकि आज मुझे 2 कमेंट मिला, मेरे वीडियो आप बनाते क्यों हो? हु आर यू टू से लाइक दिस? मैं बनाता क्यों? तुम सुनते क्यों हो? कान में ना वो डाल लो, वो क्या बोलते हैं बंद कर लो अपना कान, और आँख में कुछ पट्टी लगा लो और मेरा वीडियो मत देखो। मैं तो रोज़ बनाऊंगा, और अब और ज़्यादा एग्रेसिव बनाऊंगा। एग्रेसिव इन द सेंस कि जो सच है। क्यों उसकी ड्यूटी लगाई गई परम जी के अस्पताल में रात को किसने लगाया? ये सब मैं इंक्वायरी अब करवाने वाला हूँ। मैं हॉस्पिटल में भी कल चिट्ठी लिखने वाला हूँ। सो मेनी थिंग्स। तो खैर, अब ये जो है सो है, वो मेरी और उनकी रहेगी, आप लोग इसमें मत पड़िए। आज परम जी की डायरी एक मिली थी जिसमें बहुत सारी बातें परम जी बोलते थे, तो मैं चुपके से नोट कर लेता था। कोई मना वो नहीं करते थे, लेकिन समय ही नहीं मिलता था। परम जी जब रहते थे बोकारो में या कहीं भी, मुंबई में, ये तो मुंबई का बहुत सारा उसमें ये है वर्णन। तो क्या होता था कि समय नहीं मिलता था, वो पूरा घर चार्ज रहता था। चार्ज में एकदम, इनको अटेंड करो, उनको अटेंड करो, ये परम जी को अटेंड करो, तो वो काफ़ी व्यस्त हुआ करता था। और जो परम जी के साथ कुछ दिन रहे होंगे उनको इसका अनुभव होगा। तो आज मैं चाहता था कुछ अच्छी बातों का वर्णन करने के लिए, जिसमें परम जी ने सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल का क्या क्या प्रयोग है, और कैंसर की बीमारी में उसका क्या अच्छा प्रयोग है। केमोथेरेपी का जो इंजेक्शन बनता है, उसका जो मेन कंटेंट है वो है सरसों का तेल। तो अब आज के बदले मैं कल उसको विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि ये जब जब मैंने कमेंट पढ़ा ना, तो मैं समझ गया कि ये सब पैसे लेके और वो बताया जा रहा कि तुम, लेकिन उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ऐसा पत्थर हूँ ना कि तुम अपनी गेंद अगर फेंकोगे तो उलट के तुमको ही चोट लगेगी। और ये बताइए, आप पी3 वाई करो, पी3 वाई से नाता रखो, तो क्या ये उल्टा पुल्टा? आप वीडियो कौन हो? कौन तुम मेरे गार्जियन हो क्या? और बहुत जल्दी तुम सबका पर्दाफाश होगा, तुम सभी लोगों का पर्दाफाश होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक फरीदाबाद में है, और वो लोग क्या कर रहा है, 8वां वाक्य ही बदल दिया। परम जी के आदेशानुसार परम जी को शक्तियों को नमस्कार करता हूँ। और 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही परम जी के व्यवस्था में पकड़ का जो पैसा है लगाऊंगा। ये कहाँ से आ गया भाई? तो उनके किसी व्यक्ति का काम नहीं बन रहा, उनके किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और न होगी। कुछ लोग दिनों में सबको पता चल जाएगा। तो मेरा निवेदन तो अब इसको नहीं कहेंगे, ये मेरा अन्वायंस है उन 2 व्यक्तियों के लिए जो गलत गलत बातों का कमेंट में ये कर रहे हैं। मैं उन्हें ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मौका उनको दूँ, वो हमारे शिष्य बने। मुझे खुशी होगी, क्योंकि उनको बहुत अज्ञानता है उनमें भरी हुई है, और वो जिसके शिष्य हैं वो खुद ही अज्ञानी है, उसको क्या पता है। वो भेड़िया शेर का चोला पहन लेने से वो शेर थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? ये सब बातें मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कहने में कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना आवश्यक है। नहीं तो वो सोचेंगे कि चलिए चलो मैंने तो कह दिया, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोज़ वीडियो बनेगा, और जितना ज़्यादा आप उसके पक्ष में कमेंट करेंगे, उतने ही उसके बारे में उसकी सच्चाई को सामने लाया जाएगा। क्यों? और मैं, सुनिए, मैं जो भी बोलता हूँ उसके तथ्य और सबूत मेरे पास होते हैं, तभी मैं कुछ बोलता हूँ।
आप लोग ज़रा पूछना कि जब मैंने उसको पूछा एक बात परम जी के बारे में तो उसके फ़ोन हाथ से फ़ोन गिर गया। इन दोनों के लिए बोल रहा हूँ जो कमेंट किए हैं, ज़रा ये पूछना कि राधा रमन जी या जो तुम मुझे कहो, जब आपसे पूछे तो आपने कहा कि आप अकेले में आइए, मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो सूरत से 10 किलोमीटर दूर मुझे बुलाया गया। एक प्राचीन मंदिर कोई था, अब चूँकि ये 10-12 साल पहले की बात है ना, तो 10-12 साल पहले पहले की बात है, तो उस जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन कहीं उसका एक आध फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। तो एक मारुति वैन से वो आया, मैं, मेरी पत्नी और प्रमोद, 3 लोग हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। तो वो आया, एक उजले रंग की मारुति वैन थी, ओमनी जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर बाईं तरफ बैठा था और अमीषा अमीषा करके गाड़ी चला रहे थे। दोनों आए और बहुत सारी बातें हमको बताया उसने, और ये भी रिक्वेस्ट किया कि अक्षय को ये बात मत बताइएगा कि मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। ज़रा ये सब आप उससे पूछना कि आप गए थे कि नहीं, वहाँ मिले थे कि नहीं, वहाँ 1 घंटा बैठे थे कि नहीं। मैं डॉक्टर अजीत की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग आए और अपनी सफाई दे रहे थे कि जो भी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और बातें हैं जो मैं कोर्ट में लाऊंगा, यहाँ पे बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ। तो परम जी वचन, ये महाविनाशकारी दंड मिलेगा। अरे दंड तो उसको मिलेगा जिसने घपला किया है, जिसने घोटाला किया है। मैं तो सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ, सत्य और असत्य, और दंड वंड कुछ नहीं मिलता। ये जो है ना, उसको दंड दूसरे तरह का आध्यात्मिक दंड मिलेगा। और बाकी तो न्याय प्रणाली जो है अपने देश की जो है कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस बात को, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को बहुत सारी मन में सारी बातें आएंगी कि क्या है ये ऐसा। लेकिन अगर लोग जानेंगे ही नहीं तो हमेशा असत्य को ही सत्य मान के, और वो असत्य को सत्य मानते रहेंगे। तो मैं तो इसमें 4 लोगों को का पर्दाफाश करने वाला हूँ, और तथ्य और सबूत के साथ। मैं ऐसे कोई बात ही नहीं करता। कल मैंने 5 चिट्ठियाँ लिखी हैं स्पीड पोस्ट से कई जगहों पे, और कल मैं और 5 लिखूँगा। अब मैं इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीबीआई को भी लिखूँगा कि इनकी जांच की जाए। और ये टाइम बार्ड नहीं होता है। टाइम बार्ड मतलब कि इस तरह की घटना के लिए 50 वर्ष बाद भी इसको खोला जा सकता है, इसकी जांच हो सकती है। तो जो भी जितना कमेंट करना है करिए, मुझ पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना है। मैं परम जी के सिखाए हुए तरीके से, विधि से पी3 का प्रचार करता रहूँगा। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी वही करोगे तो लोगों का काम बनेगा, लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। अन्यथा यह ढोल नगाड़ा डीजे हवन कीर्तन इत्यादि से कुछ होने वाला नहीं है ना। है अब पी3 वाई पहला पी परम जी, दूसरा पी पप्र, और तीसरा पी और वाई मिलके परम योग। तो एक आज मैं उनके लिए चर्चा करना चाहता हूँ जो फलों का जूस, फलों का रस, उसका व्यापार करते हैं। इसका दो स्टेज में, एक छोटे पैमाने पर, यानी स्मॉल बिजनेस, बहुत लोग आप देखते होंगे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी जूस सेंटर, जूस इत्यादि का। एक है कि अपना बगान, अपने बगीचे में अपना फल का बगीचा होता है, उससे बड़े पैमाने पर फलों का भी व्यापार होता है, और फलों का जूस की फैक्ट्री लगाकर पैकेजिंग करके भी उसका होलसेल में व्यापार किया जाता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है।
तो उसके लिए क्या है, कैसे उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है और कितने पैसे का निर्धारण है ना, कि 10वें वाक्य में क्या बोलना है, यही इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या है, तो जैसे मुझे एक जूस की फैक्ट्री खोलनी है, तो पहले छोटा वाला जो हम बाहर से ले आते हैं या फल खरीद के ले आते हैं और उसको क्रश करके जूस बनाते हैं, ज़्यादातर यही चलता है छोटे पैमाने पर। बड़े में तो है कि उसका जूस बना के पैकेजिंग करके और होलसेल में उसका सप्लाई किया जाता है, यानी कंपनी है। तो मान लिया कि मैं एक आउटलेट है हमारा, मैं फल मार्केट से ख़रीद के लाता हूँ, तो कैसे मेरा व्यापार बढ़े उसके लिए, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे जूस की दुकान में, मेरे फलों के रस की दुकान में अधिकतम ग्राहक आएँ, जिससे मेरे दुकान की आय बढ़े, अधिकतम आय हो। मेरे यहाँ जूस पीने के बाद हमारे कस्टमर्स को कोई रोग ना हो, तकलीफ़ ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो कुछ मैंने यहाँ बोला, लेकिन आय का 1% से 50% जो इनकम होता है, जो रोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, तो 1% से 50%, और वो बढ़े हुए आय का। मान लिया कि हम P3Y नहीं करते हैं, फिर भी हमारी आय होती है, लेकिन अगर हम P3Y करेंगे तो हमारी आय रोज से बढ़ेगी। तो वो जो बढ़ी हुई आय है ना, उसका 1%, 5%, 10%, मैक्सिमम 50% तक ये परम जी का तय किया हुआ है। तो जो परम जी हमको देते हैं, हम उसी में से परम जी को वापस करते हैं। हम अपनी नॉर्मल आय से या नॉर्मल कमाई से कुछ भी नहीं देते परम जी को। ये तो छोटे पैमाने पर है। और उसमें और नवा वाक्य में जोड़ सकते हैं, जो भी फल लाऊं सड़े नहीं, अधिकतम बिक जाए, इत्यादि इत्यादि। तो वो तो मौसम और परिस्थिति के अनुसार उसमें नवा वाक्य किया जा सकता है। अब बड़े पैमाने पर तो पहले अच्छी ज़मीन मिले जहाँ फल का पेड़ लगे, तो उसका नवा वाक्य होगा। 8वां वाक्य तो पता है आपको। 9वां वाक्य क्या होगा, परम जी फलों की बागवानी के लिए मुझे कम से कम कीमत पर अच्छी ज़मीन मिले, उसमें अच्छी फसल हो, फसल बर्बाद ना हो, फसल में रोग ना लगे, और जूस की फैक्ट्री के लिए सभी लाइसेंस समय पर मिल जाए, सरकारी एजेंसी से कोई परेशानी ना हो, और मेरी जूस की फैक्ट्री अच्छी चले, अधिक से अधिक बिक्री हो और आय हो। आय होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आय का 10% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो महीने में जो बड़े पैमाने पर करते हैं ना, वो महीने में एक बार हिसाब लगावें, रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मन में नहीं रखना है कि हम परम जी को कुछ दे रहे हैं। हम जो परम जी को देंगे ना, उसका कई गुना परम जी वापस हमें करते हैं। वैसे जैसे एक किसान 1 किलो बीज डालता है खेत में, अब वो चिंता में पड़ जाए कि मेरा तो 1 किलो चला गया, तो वो तो फिर कभी नहीं उसको कुछ वापस होगा। तो 1 किलो वो बीज जब डालता है खेतों में, तो उसे तो 1 क्विंटल मिलता है ज़मीन से, है ना। एक उदाहरण है ये। तो परम जी भी वही करते हैं।
हम जो परम जी को देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं, वो परम जी का दिया ही हुआ हम परम जी को देते हैं। राइट। तो ये थोड़ा विचारणीय है और लोगों को बताइए। तो फल के जूस में सब तरह के फलों का जूस का हो गया और उन्हें लाभ भी होगा। उन वो एक्सपायरी होने के पहले सब बिक जाएगा। ये सब बोलना पड़ेगा कि परम जी हमारा हमारा जो जूस का बॉटल है और या प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी होने के पहले वो सब बिक जाए। आजकल एक मैंडेटरी है कि आपको एक एक्सपायरी का डेट उसमें डालना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। जो पैकेज्ड मटेरियल्स हैं वो कानूनी रूप से अभी ज़रूरी हो गया है कि आपको उसमें तिथि लिखनी है, डेट लिखना है, तो उसके पहले बिक जाएगा, है ना। तो ये है। और बाकी आज बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, चर्चा ज़्यादा उधर हो गई, लेकिन अब क्या किया जाएगा। इन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया हुआ है कि मैं डिस्टर्ब थोड़ी होने वाला हूँ, मैं तो दूसरों को डिस्टर्ब कर दूंगा। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि P3 भाई का प्रचार हो बढ़िया से, लोगों को काम तभी उनका बनेगा, काम तभी उनका बनेगा, सिर्फ ढोल बजाने से थोड़ी ना होगा। उपवास व्रत सब से छुट्टी परम जी ने दिलाया, क्यों? कि कष्ट कम से कम हो, कष्ट कम से कम हो। तो खैर मैं अपने काम में लगा हूँ, उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करूँगा। जो कानूनी काम है लिखा पढ़ी का मैं अच्छी तरह जानता हूँ। परम जी ने मुझे बहुत ट्रेंड किया है उसके मामले में, और मैं जीवन भर जब तक जिंदा रहूँगा तो परम जी को साष्टांग करता रहूँगा, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है परम जी से ही सीखा है। मेरा बैकग्राउंड गांव से रहा है, गांव में पढ़ा लिखा, बचपन की पढ़ाई शुरुआत गांव से रही, लेकिन परम जी ने मुझे काफ़ी ट्रेंड किया है इन ऑल, P3 वाई में भी और बाकी ये सब लिखा पढ़ी, कानूनी, कोर्ट मुकदमा, पुलिस, है ना। तो मैं उनका आभारी क्या कहूँगा, मैं उनको साष्टांग करता हूँ। और ये जो है ना जय जयकार वाली जो भाषा है उसको मेरे विचार से अवॉइड किया जाए। परम जी को दो ही बात पसंद थी, चरणम शरणम गच्छामि और परम जी को साष्टांग करिए। साष्टांग करने से उनको बहुत अच्छा लगता था, तो परम जी को साष्टांग इनफ है। अब उसमें अपने मन से कुछ करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। तो अंतिम ये वही कि जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, P3 वाई का अधिकतम प्रचार करिए। जीवन सुखी रहेगा, मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मेरी भाषा के लिए कुछ ऐसा लगे तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी करा देती है, ये लोग मुझे विवश कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, चरणम शरणम गच्छामि।